अब हम पढ़ेंगे कुछ संयुक्ताक्षर वाले शब्द, जिसमें न्य, तो आधा न और य, इससे 3 हम उदाहरण देखते हैं। वन्य, कन्या और न्याय। निन्न, आधा न और न, इसके उदाहरण है अन्न, भिन्न, खिन्न। लुप्त, प्राप्त, सुप्त। अच्छा, मच्छर, गुच्छा। स्व, स्वच्छ, स्वतंत्र, स्वस्थ। चच, सच्चा, कच्चा, बच्चा। प्य, प्यार, प्यास, प्याला। व्य, व्यापार, व्यवहार, व्यायाम। तत्, पत्थर, हत्था, गुत्थी। शिट, नष्ट, कष्ट, दुष्ट। लल, चिल्लाना, बिल्ली, पिल्ला। तत्, गत्ता, उत्तर, पत्ता। तत्, गद्दी, रद्दी, जिद्दी। तत्, लट्टू, चट्टान, खट्टा। दद, उधार, वृद्धि, बुद्धि। अब र को हम विभिन्न प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, तो जिसमें र मूल रूप में किस तरह से लिखा जाता है उसके उदाहरण है रथ, रक्षा, रानी, रजत। र को हम पदेन रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब हम वर्ण के नीचे इसको इस तरह से लकीर खींच के हम इसको पदेन रूप में काम में लेते हैं। क्रम, प्रेम, प्रकाश, ग्रह, ट्रक, ट्राम, ट्रैक्टर, ट्रेन। तो अगर ट के नीचे लगाना है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे और बाकी हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इसमें ये जो है और ये जो है तथा ये जो है, इनको हम हलंत बोलते हैं, इस तरह के चिन्हों को। अब र को हम रेफ के रूप में भी लिख सकते हैं। इसके उदाहरण हो गए शर्म, हर्ष, वर्ष, सूर्य, धर्म। अब वाक्य क्या होते हैं? जब भी हम शब्दों के सार्थक मेल करते हैं तो उससे वाक्य बनता है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो जिसके बारे में कुछ बात कही जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि पतंग उड़ रही है, अब यहाँ पतंग क्या है? ये उद्देश्य है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात बताई जा रही है, पतंग के बारे में बात बताई जा रही है ना, तो पतंग उद्देश्य हो गया। तथा पतंग क्या कर रही है, जो पतंग के बारे में कहा जा रहा है वो क्या हो जाएगा? विधेय। तो ये इस तरह से हो गया जैसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ते हैं, तो ये पतंग सब्जेक्ट है और बाकी का सेंटेंस प्रेडिकेट है। बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे क्या हो गए? उद्देश्य, तथा खेल रहे हैं ये क्या हो गया? विधेय। जब हम आपस में बात करते हैं तो वाक्य के द्वारा हम कुछ सूचना देते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति कुछ प्रश्न करता है, हम उस प्रश्न का जवाब देते हैं। तो प्रश्न का जवाब हाँ में भी हो सकता है और नहीं में भी। तो इस प्रकार बातचीत का सिलसिला चलता है। तो ये बातचीत का सिलसिला का उदाहरण है। और सवाल पूछने वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे अब तुम कैसे हो, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो ये कैसा वाक्य हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। नहीं, मैं जवाब देने वाले या किसी चीज के लिए मना करने वाले वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण हो गया, क्या तुम बाजार जा रहे हो? मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ये निषेधवाचक वाक्य हो गया जिसमें मना कर दिया। घास पर मत चलो, तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, निषेधवाचक वाक्य हो गया। तो इस तरह से वर्ण विचार वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।